जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन है। मनुष्य में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है बच्चों, उसमें जो है मैथुन की क्रिया यानी कॉपुलेशन के बाद जो है गतिशील जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वो तेज़ी से गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। गर्भाशय की ग्रीवा से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए ये उट्रस में प्रवेश करते हैं और अंत में अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट के एक विशेष खंड में पहुंच जाते हैं और इसी समय अंडाशय से जो उत्सर्जित अंडाणु भी हैं वो भी अंडवाहिनी के उसी भाग में पहुंच जाते हैं और इस प्रकार जो है अंडाणु और शुक्राणु आपस में संलयित हो जाते हैं, मिल जाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। शुक्राणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, परंतु निषेचन प्रक्रिया में एक शुक्राणु ही अंडाणु में प्रवेश कर पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंडाणु के जो बाह्य स्तर होता है जिसे जोना पेल्यूसिडा स्तर भी कहते हैं, उसमें इस स्तर में जो है कुछ बदलाव हो जाते हैं, कुछ जो है जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं और जिससे यह स्तर जो है कठोर हो जाता है और अन्य शुक्राणु इस स्तर को भेद करके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, जिसके कारण एक शुक्राणु ही एक समय में अंडाणु में प्रवेश कर पाता है। इसलिए मानव में जो शिशु का जन्म होता है वो एक बार में एक ही शिशु का जन्म होता है। कभी कभी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं कि एक साथ जो है दो शुक्राणु अगर अंडाणु में प्रवेश कर जाते हैं तो उससे जो है जुड़वा बच्चे उत्पन्न होते हैं और ये जुड़वा बच्चे दोनों जो है यानी लड़का लड़की अलग अलग भी हो सकते हैं या दोनों एक समान लड़की लड़की भी हो सकते हैं, परंतु इनके जो है शारीरिक रूप रंग में भिन्नता हो सकती है क्योंकि एकदम से ये हूबहू नहीं होंगे जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं। साथ में ज़रूर उत्पन्न होंगे अलग अलग शुक्राणुओं से, निषेचित अंडाणु से, लेकिन जो है पूरी तरीके से वो एकदम से जुड़वा चेहरे से नहीं होते। निषेचन के बाद बच्चों जो शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं और द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन के समय ही लिंग का भी निर्धारण हो जाता है। आप जानते होंगे कि जो मनुष्य का गुणसूत्र प्रारूप है वो जो है 44 ऑटोसोम और एक जो है लिंग गुणसूत्र एक जोड़ी होते हैं, जिसमें पुरुषों में XY गुणसूत्र 23वीं जोड़ी के रूप में और महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं 23वीं जोड़ी के रूप में। अगर जो है जब गुण यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है तो ये शुक्र जनन की, तो उसमें आधे जो शुक्राणु होते हैं उनमें 23वीं जोड़ी का Y गुणसूत्र आता है और आधे जो शुक्राणु होते हैं उसमें 23वीं जोड़ी का X गुणसूत्र आता है। अगर Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचन होता है किसी अंडाणु का तो पुत्र उत्पन्न होगा और इसके विपरीत यदि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से किसी अंडाणु निषेचन होता है तो उससे जो है उत्पन्न संतान पुत्री होती है। तो ये प्रक्रिया थी निषेचन की बच्चा। अभी जो है आपको हम इसको चित्र के भी माध्यम से बताते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि ये जो है बच्चों दीवार है, देखिए अंडाणु की, और इसमें जो है ये इसी दीवार के ऊपरी स्तर को भेद करके ये जो स्पर्म होता है इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ये स्पर्म का केंद्रक है, न्यूक्लियस है बच्चों, और ये जो स्तर आप देख रहे हैं जोना पेल्यूसिडा स्तर है, मोटा स्तर होता है प्रोटीन का बना आवरण, और इसी को भेद करके ये शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाता है। अब इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए ये जो स्पर्म आप देख रहे हैं जिसमें एक केंद्रक वाले भाग में न्यूक्लियाई कॉन्टेनिंग DNA, तो इसमें DNA का मतलब गुणसूत्र यहाँ स्थित होते हैं और ये आप देख रहे हैं कि ये एक सेल यानी अंडाणु कोशिका उसका केंद्रक भी बीच में होता है। अब जब ये निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो दोनों के केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद ये देखिए
फर्टिलाइज जो एग होगा उसमें ये केंद्रक और ये केंद्रक दोनों जुड़ करके एक बड़े केंद्रक का रूप धारण कर लेते हैं, जिसमें अब ये दोनों अगुणित केंद्रक होते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या यानी n 23 होती है और ये द्विगुणित हो जाता है बच्चों। और ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, और इसी से बाद में आप देख रहे हैं कि सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन। ये युग्मनज बन गया जाइगोट, और इसके बाद जाइगोट में फिर कोशिका विभाजन होता है, और जिससे जो है कई डीएनए की प्रतिलिपियां बन जाती हैं और आगे कोशिका विभाजन बढ़ेगा, जिससे जो है कोशिकाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।